हेलो एंड वेलकम टू द बॉलीवुड गपशप। 90 का दशक एक ऐसा दशक था जहां एक दौर खत्म हो रहा था और एक नया दौर शुरू। आज भी हम जब एवरग्रीन हिट्स ऑफ 90s करके इंटरनेट पर देखते हैं तो वही सुनहरे गाने और उम्दा चेहरे हमारे सामने आते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था दिव्या भारती का, जो कि उस समय बहुत चर्चा में था। दिव्या उस समय की उन अभिनेत्रियों में से एक थी जो चंद फिल्में करके रातों रात मशहूर हो गई थी। दिव्या भारती एक ऐसा नाम है जो उस वक्त सफलता की गारंटी माना जाता था। वो अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। अपने 3 साल के करियर में उन्होंने 90 फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन ये फिल्में करने से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद मेकर्स को दूसरी हीरोइनों को फिल्मों में कास्ट करना पड़ा। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी और 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी खूबसूरती और भोलापन लोगों को उनकी ओर खींच जाने पर मजबूर करता था। उनकी पहली सफल फिल्म गोविंदा के साथ शोला और शबनम थी। इस फिल्म से ही उनकी अफेयर की कहानी शुरू हुई। दरअसल शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नाडियावाला से मिलवाया था और वहीं से उनकी स्टोरी शुरू हो गई। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में साजिद से शादी कर ली थी, जिसके बाद दिव्या ने इस्लाम धर्म अपनाया और सना नाडियावाला बन गई। लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी और इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया, जिसके बाद लोगों ने कई अटकलें लगाई। इस घटना के बाद ऐसा भी कहा गया कि वो ड्रग्स लिया करती थी, जिस पर उनकी मां ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। हालांकि उस घटना वाले दिन उन्होंने रम जरूर पी थी। दरअसल जिस दिन वो बालकनी से गिरी, उस दिन वह शूटिंग खत्म करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उनके पैर में भी चोट थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनका फ्लैट था, जहां उनके कुछ दोस्त आए हुए थे और वह सब बैठकर शराब पी रहे थे। दिव्या की मेड किचन में खाना बना रही थी और दिव्या वहीं पास की खिड़की पर बैठकर खाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अचानक दिव्या का हाथ वहां से फिसला और बिना ग्रिल वाली खिड़की से वह सीधा नीचे गिर पड़ी। आखिर किसे पता था चंद मिनटों में ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत के बाद साजिद पर कई आरोप लगे, लेकिन उनकी मौत से सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी मां को ही। उनकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और वह कई वर्षों तक डिप्रेशन की शिकार रही। बातचीत के चलते उन्होंने बताया था कि दिव्या कई बार खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। मरने से कुछ दिन पहले दिव्या ने अपने हाथ सिगरेट से जला लिए थे। एक बार तो उन्होंने अपनी कलाई भी काट ली थी। हालांकि ये मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, ये अब तक रहस्य है। और फिर 1998 में दिव्या भारती के केस को मुंबई पुलिस के जरिए इन्वेस्टिगेशन में एक्सीडेंटल बताया गया। दिव्या के पति साजिद नाडियावाला पर भी उनकी मौत का शक जताया गया था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण ये केस बंद कर दिया गया। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।